Intel City, a platform where you can learn, teach, research, and repeat. मैटलैब में कुछ अनयूजुअल कमांड्स, कुछ ईस्टर एग्स और कुछ फन कमांड्स भी हैं। तो आज हम इन कमांड्स के बारे में देखेंगे कि इन कमांड्स को हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो पहले तो मैं एक मैट्रिक्स यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 2 3 4 और 5। ये एक मैट्रिक्स A है और इसी तरह एक B इक्वल टू 2 कर देता हूँ और C इक्वल टू 2 4 5 6 7 8 10। ये तीन मैट्रिसेस हमारे पास आ गए। तो आप ये देख रहे हैं कि जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो A, B और C ये तीन वेरिएबल्स हमारे वर्क स्पेस में आ चुके हैं। अब अगर आप किसी वक्त भी अपने कमांड विंडो में जाके ये WHO प्रेस करते हैं तो ये आपको बता देगा कि आपकी इस एम फाइल में जब आपने एग्जीक्यूट किया था इस एम फाइल को, तो उसके बाद आपके वर्क स्पेस में कौन कौन से किस नेम से वेरिएबल्स चले गए थे। इसी तरह अगर आप WHOS प्रेस करते हैं तो ये आपके उन अपने वेरिएबल्स जो हैं उनके साइजेस और एट्रीब्यूट्स भी बता देगा। मतलब A जो है वो 1x5 का एक मैट्रिक्स है और उसका साइज़ आपकी मेमोरी पे कितना बोझ डाल रहा है वो है 40 और उसकी जो क्लास है वो डबल है, मतलब उसकी डेटा टाइप डबल है। और इसी तरह जो B है वो 1x1 का मैट्रिक्स है और वो 8 बाइट्स यूज़ कर रहा है और C जो है वो 56 बाइट्स का है। तो ये कुछ WHO और WHOS किसी वक्त अगर आप अपने वर्क स्पेस में मौजूद वेरिएबल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप WHO या फिर WHOS यूज़ करते हैं। सेम केस अगर फ़र्ज़ करें आपके पास आप अक्सर मैटलैब में प्रोसेसिंग करते हुए जहाँ कहीं भी आप डिवाइडेड बाय ज़ीरो की कंडीशन आ जाती है आपके पास। मिसाल के तौर पर अगर आप 3 डिवाइडेड बाय ज़ीरो करते हैं तो मैटलैब में रिजल्ट INF आता है। तो ये एक रिजर्व वर्ड है, तो INF एक्चुअली इन्फिनिटी ही है। इसी तरह अगर 0 डिवाइडेड बाय 0 अगर किसी जगह पर हो जाता है आपसे कोडिंग में, तो उसकी जगह पर फिर ये नॉट अ नंबर NaN ये सामने आएगा आपके। तो जहाँ पे भी आपने NaN देखना है तो आपको पता लग जाना चाहिए कि मेरे से कहीं 0 डिवाइड बाय 0 की कंडीशन एग्जीक्यूट हो गई है। तो मैं इसको ख़त्म करता हूँ, CLC क्लियर ऑल भी कर देते हैं, CLC भी कर देते हैं। अब कुछ और कमांड्स हैं, जैसे डेट की अगर कमांड आप लिखते हैं DATE तो ये आपको जो आज की डेट है, जो आपकी सिस्टम की डेट है वो आपको बता देगा। इसी तरह अगर आप क्लॉक लिखते हैं तो ये आपको क्लॉक भी बता देगा। और यह समय ये क्लॉक इस तरह है कि 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई होना है इसने, तो उसके बाद ये आपको वैल्यूज़ जनरेट करके दे रहा है। और इसी तरह अगर आप WER प्रेस करते हैं तो ये आपको मैटलैब का जो वर्जन जो यूज़ हो रहा है तो वो सारा का सारा आपको दे देगा। तो ये देखें मैटलैब के अंदर जितने भी टूल बॉक्स हैं वो सारे के सारे आपके पास आ रहे हैं। मैं ज़रा इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पे मैं CLC लिखता हूँ और WER जब प्रेस करूँगा तो मैटलैब के सारे टूल बॉक्स और उनके वर्जन्स आपके सामने आ जाएंगे। मतलब मैटलैब का ये टूल बॉक्स है, इसका लाइसेंस नंबर ये, ऑपरेटिंग सिस्टम ये है, जावा वर्जन कौन सा है, इसमें जितने भी टूल बॉक्सेस हैं उनके वर्जन्स क्या हैं। तो क्योंकि मैंने मैटलैब 2020B किया हुआ है तो इसलिए मेरे पास सारे 2020B के वर्जन्स आ रहे हैं। इसी तरह मैटलैब के अंदर जिस तरह NaN और INF का एक रिजर्व वर्ड था, इसी तरह एक और रिजर्व वर्ड है पाई। तो जब भी आप पाई लिखेंगे तो इसका मतलब 3.1416 है। तो आपको ड्यूरिंग कैलकुलेशंस कहीं पे भी अगर 3.14 या फिर 22/7 यूज़ करना है तो आप उसकी जगह जस्ट PI लिखें तो ये भी काम, इससे भी काम हो जाएगा आपका। तो हमने डेट, क्लॉक, वर्जन, पाई, इन्फिनिटी, NaN, WHO और WHOS देख लिया। अब हम इसको CLC करते हैं और कुछ और कमांड्स की तरफ आते हैं। अगर आप मैटलैब में लिखेंगे वट तो वो आपको बता देगा कि ये जो M फाइल है इसका नाम और ये किस फोल्डर में पड़ा हुआ है वो बता देगा। मतलब करंट फोल्डर, ये जिस फोल्डर में ये मैट्रिक्स prog 1 के नाम से मैंने ये फाइल बनाई हुई है M फाइल। ये M फाइल देख रहे हैं आप, इसका नाम मैट्रिक्स prog 1 है, वो ये आ गया। और मैटलैब कोड फाइल्स किस करंट फोल्डर में पड़ी हैं वो भी आ गया। तो ये Z इंटेल सिटी
मैटलैब और ये पूरा चीज़ है ना आपके सामने वर्ड की कमांड से आ जाएगी। सेम केस अब एक नई चीज़ है वाई। जब आप वाई एंटर करेंगे तो वाई बड़ी फनी कमांड है। मैं ऐसा करता हूँ कि कमांड विंडो को अनडॉक कर देता हूँ, ठीक है, ताकि फुल स्क्रीन पे आपको नज़र आए। तो मैं बल्कि अनडॉक नहीं करता, तो यहाँ पर आपके सामने द बाल्ड एंड नॉट एक्सेसिवली बाल्ड एंड नॉट एक्सेसिवली स्मार्ट हैमस्टर ओबेड टेरिफाइड एंड नॉट एक्सेसिवली टेरिफाइड हैमस्टर। तो ये कुछ फ़नी सी बातें जो है ना, कुछ इडियट्स जोक्स भी आपके सामने आएंगे। तो वाई जब भी आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ अजीब व गरीब सी स्टेटमेंट्स आती जाएंगी, फ़नी स्टेटमेंट्स जिनका कोई लेना देना नहीं होगा किसी चीज़ से। तो ये एक फ़नी सी चीज़ है। और अगर आप CLC लिखें और उसके बाद अगर मैं लोगो की कमांड दूँ LOGO, तो ये क्या करेगा, ये मैटलैब का लोगो आपको बना के दे देगा। तो ये मैटलैब का लोगो आपके सामने, तो जस्ट आप LOGO लिखेंगे तो ये लोगो आपके सामने आ जाएगा। इसी तरह अगर आप DEMO लिखते हैं डेमो, तो ये डेमोन्स्ट्रेशन मैटलैब के अंदर जो पड़ी हुई हैं, मैटलैब के अंदर जितने भी डेमोज पड़े हैं, बेसिक्स मैट्रिक्स ऑपरेशन, FFT के डेमोज, इसी तरह इंट्रो टू लाइव एडिटर वगैरह वगैरह, जितने भी डेमोज पड़े हुए हैं वो आपको खोल के दे देगा, जो कि आप बाद में यूज़ कर सकते हैं। इंट्रो की कमांड नहीं, पहले मैं CLC कर देता हूँ ताकि आपको जस्ट इंट्रो की कमांड नजर आए। जब आप इंट्रो करेंगे तो इंट्रो के अंदर इंट्रो में ये कहेगा कि इंट्रो इज़ यूज्ड इन बेसिक्स मैट्रिक्स ऑपरेशंस। तो बेसिक मैट्रिक ऑपरेशन अभी आपके सामने आ जाएंगे। बेसिक मैट्रिक ऑपरेशन में आपको सारा का सारा इंट्रो दिया जाएगा कि मैटलैब किस तरह ग्राफ प्लॉट करता है, मैटलैब किस तरह इंट्रो देता है। अब जैसे मैंने ये किया तो यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स आ गए हैं। अब मैं दोबारा इंट्रो प्रेस करता हूँ तो इसने मुझे सारा का सारा मैटलैब का इंट्रोडक्शन जो बेसिक्स हैं वो सारी कमांड विंडो में शो कर दिया। तो इंट्रो की कमांड भी आप यूज़ कर सकते हैं ये, लेकिन इसकी खैर इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी जो है ना वो मतलब इससे ज़्यादा आपने इंफॉर्मेशन गेन कर ली है। तो लॉरेंस एक कमांड है लॉरेंस के नाम से, CLC LORENZ। लॉरेंस की एक कमांड है जिसमें आपको लॉरेंस का केओटिक सिस्टम नज़र आएगा। एक्चुअली ये लॉरेंस अट्रैक्टर की सिमुलेशन है। आप स्टार्ट करेंगे तो ये आपके सामने है, लॉरेंस इफेक्ट इसे कहते हैं। इसी तरह एक और कमांड है इमेज के नाम से। अगर आप इमेज यहाँ पे लिखते हैं तो आपको मैटलैब के अंदर एक स्टेगनोग्राफी मतलब स्टेगनोग्राफ्ड इमेज आपके सामने आ जाएगा। कुछ मैं यहाँ पे इमेज दोबारा टाइप करता हूँ, ये आपके सामने एक स्टेगनोग्राफ्ड इमेज आ गया। अगर आपके पास मैटलैब में फिगर्स बहुत सारी ओपन हैं और आप उनको इकट्ठा क्लोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्लोज ऑल की कमांड यूज़ करेंगे, तो आपकी मैटलैब की फिगर्स जितनी भी ओपन हैं वो सारी क्लोज हो जाएगी। इसी तरह अगर एक मैटलैब के अंदर स्लाइडिंग पजल भी है, चाहे मैं ये बाकी वेरिएबल्स क्लियर कर दूं। स्लाइडिंग पजल के लिए आप 15 टाइप करें। जब आप 15 टाइप करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन होगी जो कि स्लाइडिंग पजल की है, जिसमें 16 बॉक्सेस हैं और 15 तक नंबर्स हैं। तो आप इसमें गेम ले सकते हैं, तो गेम खेल सकते हैं। हेल्प में जाके आपको इसकी हेल्प मिल जाएगी। हेल्प में ये होगा कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन बताया जाएगा कि कैसे इसको आपने इस गेम को रन करना है। इसी तरह नॉट जब आप टाइप करेंगे, मैं दोबारा CLC कर देता हूँ, KNOT टाइप करेंगे तो ये एक नॉट आपके सामने बनी हुई आ जाएगी। ये किस तरह बनी है, इसके पीछे बैकएंड पे कोड भी आप जनरेट कर सकते हैं। आप देखिए, अब ये जनरेट कोड पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको कोड भी दिखा देगा इसका। CLC नॉट के बाद एक कमांड है स्पाई की। स्पाई जब आप लिखेंगे तो आपके सामने इस तरह का इमेज नज़र आ जाएगा। तो मैटलैब में कुछ ईस्टर एग्स भी मौजूद है। CLC और क्लियर ऑल, मैं बार बार क्लियर ऑल भी कर रहा हूँ, CLC भी कर रहा हूँ। और अगर आप XPBOMBS टाइप करते हैं तो आपके सामने एक माइन स्वीपर टाइप गेम जो है ना वो सामने आ जाती है। तो आप इसको खेल सकते हैं माइन स्वीपर की तरह ही।
और इसी तरह इसको दोबारा CLC करते हैं तो XP बॉम्ब्स के बाद XP क्वाड के नाम से एक कमांड है। अगर आप इसको देखें तो इसमें क्वाड्स को आप कन्वर्ट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल राउंडनेस चेंज करके, तो इसकी शेप आप कुछ भी बना सकते हैं और बाद में इसको देख भी सकते हैं। तो मैं इसकी वर्टिकल राउंडनेस और हॉरिजॉन्टल राउंडनेस चेंज करके इस क्वाड को किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकता हूँ। हेल्प में भी आप देख सकते हैं कि इसको किस तरह यूज़ करना है। CLC। इसी तरह XP साउंड के नाम से एक कमांड है जिसमें मैटलैब के अंदर पड़ी हुई कुछ साउंड्स ये पड़ी हुई हैं, बर्ड की चिप्स पड़ी हुई हैं, चाइनीज़ गॉन्ग पड़ा हुआ है और बहुत सारी लॉफ्टर बीट्स FM वगैरह पड़ी हुई हैं। तो आप इनके पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी भी देख सकते हैं, स्पेक्ट्रोग्राम भी देख सकते हैं और इसका टाइम सीक्वेंस यानी कि जो एक्चुअल ग्राफ है वो भी देख सकते हैं। तो चलें ऐसा करते हैं कि एक्चुअल ग्राफ करने के बाद हम इसको प्ले साउंड करते हैं। तो ये प्ले साउंड आपके सामने आ रहा है, प्ले हो रहा है। इसी तरह चाइनीज़ गॉन्ग को भी प्ले, ये चाइनीज़ गॉन्ग भी प्ले हो गया। ड्रॉपिंग एग को देख लेते हैं और ट्रेन विसल, और इसी तरह बीट्स को भी देख लेते हैं। हाँ, अगर किसी वक्त भी अगर आप उसका पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी देखना चाहें तो वो भी यहाँ पे आपको विजुलाइज करके दिखाई जाएगी। स्पेक्ट्रोग्राम भी जिसमें टाइम और फ्रीक्वेंसी दोनों साथ साथ दिखाए जाते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। FM को देखते हैं तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ये था XP साउंड। थोड़ी सी कमांड है जिसमें आप साउंड्स, मैटलैब एक्चुअली साउंड की प्रोसेसिंग करता है। नेक्स्ट कमांड है इमेजेस एंड वीडियो। इसको अगर आप इंटर करें तो आपको एक काफ़ी इमेजेस को कंकैटिनेट करके एक वीडियो बना के दिखाएगा ये। तो एक सिंपल सी एक वीडियो है जो कि मैटलैब में पड़ी हुई है, जो कि इमेजेस से मिलकर बनी हुई है। क्लियर ऑल, ताकि वेरिएबल्स क्लियर हो जाएं। इसके बाद एक कमांड हम यूज़ करते हैं अर्थ मैप के नाम से। अर्थ मैप से ये आपके सामने ये अर्थ आ गई है और इसको आप मूव करके किसी भी लोकेशन पे देख सकते हैं। ये अर्थ का मैप है। CLC, क्लियर ऑल, ये कुछ अनयूजुअल सी कमांड्स हैं। CRULLER, तो ये आपके सामने एक रोलर आ गया। इसको CLC करते हैं। CLC क्लियर ऑल, CLC कर लेते हैं और ट्रस TRUSS स्टार्ट करते हैं। ये एक ब्रिज है, इस ब्रिज के कुछ बेंडिंग मोड्स हैं, वो आप उसको चेंज करके चेक कर सकते हैं इसके मोड्स को। तो ये भी जस्ट एक फ़न के लिए ही बनाई गई है CLC। और वाइब्स, VIBES, वाइब्स में ये एक्चुअली मैटलैब का लोगो की तरह की एक 3D ग्राफ है। आप इसको फास्टर भी कर सकते हैं, स्लोअर भी कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। दैट्स इट। अब एक और कमांड है, मैं इसको क्लियर ऑल कर लेता हूँ, फिर CLC करता हूँ। एक और कमांड है WRLDTV, वर्ड TV, सॉरी मैंने गलत दिया था, WRLDTRV है एक्चुअली कमांड ये। तो इसको एग्जीक्यूट करें तो आप बता सकते हैं कि अगर आपने कैप टाउन से साओ पाउलो जाना है तो आप फ्लाई करेंगे तो वो आपको बता देगा कि इसका डिस्टेंस कितना है। तो इसके अलावा लंदन से आपने अगर फर्स्ट करो न्यू दिल्ली जाना है और उसको फ्लाई करें तो आपको वो भी माइल्स में बता देगा। ये बस ये भी फनी कमांड ही है। तो एक और अनयूजुअल कमांड सर्फ के नाम से है। सर्फ में अगर आप मेम्ब्रेन लिखते हैं, सर्फ एक्चुअली एक मैटलैब का फंक्शन है, तो अगर उसमें मेम्ब्रेन लिखते हैं तो ये आपको 3D ग्राफ टाइप सर्फ ग्राफ बना देता है, लेकिन मैटलैब के लोगो की तरह का। CLC और PENNY, पेनी अगर आप लिखेंगे तो पेनी की एक शेप आपके सामने आ जाएगी।
CLC क्लियर ऑल। इसी तरह अगर आप LIFE लाइफ लिखेंगे तो ये लाइफ आपके सामने आएगी। तो इसको मैं स्टॉप करता हूँ और IMAGEEXT इसमें आप जो कोई भी इमेज लें और उसको, जैसे ये बोन का इमेज है, और उसको डिफरेंट कलर मैप्स में जाके देख सकते हैं। डिफरेंट कलर मैप्स में आपको इमेज की सेगमेंटेशन करने में आसानी होती है। तो आपको ये नीचे ये जो ड्रॉप डाउन है, ये एक्चुअली कलर मैप्स का है, और यहाँ पे डिफरेंट इमेजेस जो कि मैटलैब के बिल्ट इन इमेजेस हैं। तो इसे हम क्लोज करते हैं। इसके बाद मैं इसको फिर CLC करता हूँ, MAKE मेक वाज। तो न्यू शेप बना के आप जो है ना कोई भी पाथ वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा ट्रिकी सी चीज़ है, मेक वाज। अब इसके बाद मैटलैब की और भी बहुत सारी जो है ना कूल स्टफ़ है। इसी तरह कमांड्स, अनयूजुअल कमांड्स हैं जो कि मतलब यूज़ तो नहीं होती, लेकिन वैसे ही मतलब फ़न के लिए जो है ना वो लोग टाइप कर लेते हैं कभी कभार। तो इसका एक सेकंड वर्जन बनाएंगे जिसमें मज़ीद हम कमांड्स आपको बताएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, और मैं अब यहाँ पे अगर एग्जिट लिखता हूँ, ठीक है, तो मैटलैब बंद हो जाएगा। थैंक यू।